सवाल अपने एनालिस्ट के सामने कुछ यूं रखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर के मामले पर रेफरेंडम करवाने के लिए आमादा होगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, मजहर अब्बास साहब, मुनीफ फारूक साहब, शहजाद इकबाल साहब हमारा साथ देंगे और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले आगाज करते हैं गुफ्तगू का मजहर अब्बास साहब से। एक अरसे से कश्मीर के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, कश्मीरियों पे जो जुल्म सितम हो रहा है वो पढ़ रहे हैं। जिस तरह से गुज़श्ता साल एक फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया है कश्मीरियों को, लॉकडाउन महासरे की कैफियत है, लेकिन इसका एहसास हमें ज़्यादा इस तरह से हो रहा है कि गो के कंपैरिजन नहीं है उन जुल्म बर्बरियत से, लेकिन लॉकडाउन में हम खुद भी हैं। तो क्या आपको लगता है अब दुनिया इसके साथ एम्पैथाइज करेगी, कुछ एक्शन होगा? देखिए, सबसे पहले तो कश्मीरियों की तारीखी जद्दोजहद को सलाम। मकबूल बट से लेके बुरान वानी शहीद और हज़ारों उन जैसे शोहदा को सलाम कि जिन्होंने उस तारीखी जद्दोजहद में जानों का नजराना पेश किया। उसके बाद हमारी वक्तन फ़वक्तन जो भी क़यादत आती रही उसने अपने तईं कश्मीर का मसला हल कराने की कोशिशें की। किसी पे तनकीद हुई, किसी पे नहीं हुई, लेकिन अपने तईं सब ने कोशिश की कि कश्मीर का मसला हल हो, इसलिए कि कश्मीर का बड़ा बुनियादी मसला है। जब तक वो हल नहीं होगा पाक भारत कशीदगी बरकरार रहेगी। उसमें आप कह सकते हैं, उसमें चाहे मिलिट्री रूलर्स हों या सिविलियन रूलर्स हों, अपने अपने अंदाज में अपने अपने फार्मूले के तहत उन्होंने ये मसले को हल करने की कोशिश की। फिर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया कि उसने कश्मीर की जद्दोजहद को एक नई जहद दी। उसने, उसकी बर्बरियत ने, उन्होंने जिस तरीके से कश्मीरियों को दबाने की कोशिश की, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश की, हज़ारों कश्मीरियों को कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। तो नरेंद्र मोदी का शुक्रिया कि उसने भारत की इंतहा पसंदी को इंतहा पे पहुंचाने के बावजूद वो कश्मीरियों की जद्दोजहद को ख़त्म नहीं कर सके। अब हम एक नए फार्मूले के तहत आए हैं, अब एक हम नया फार्मूला लाए हैं। मैं मैप के बारे में तो बहुत ज़्यादा इस वक्त नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूं कि इस मैप के बाद हमारा रोड मैप क्या होगा। इसलिए कि सिर्फ नक्शे पे दिखाना काफ़ी नहीं है, दुनिया को बताना भी ज़रूरी है, दुनिया को अपना हमनवा बनाना भी ज़रूरी है। और अक़वाम मुत्तहिदा में जब हम ले जा रहे हैं तो हम 10 मरतबा 100 मरतबा सोच लें कि उस उधर का रिस्पॉन्स क्या होगा, अब तक का रिस्पॉन्स उनका क्या है और आगे उनका रिस्पॉन्स क्या होगा। मैं कुछ महीने पहले श्रीनगर की एक खातून से मिला था जो यहाँ आई हुई हैं अपना एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, और उनसे जो उस कश्मीर के बारे में उनसे जो उनके जो ख्यालात सुने कि किस तरीके से वो उनकी स्टडीज़ वहाँ रहीं और किस तरीके से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और फिर वो लॉकडाउन क्योंकि शुरू हो गया था, ये गालिबन दिसंबर या जनवरी की बात है जब उनसे मुलाकात हुई थी एक कॉन्फ्रेंस में, तो अंदाज़ा हुआ कि जब इंटरनेट भी, सोशल मीडिया के तमाम राब्ते जो हैं वो मुनक़ता हो गए थे और अब भी हैं किसी हद तक, तो मुझे नहीं पता कि अब भी उनका राब्ता हुआ नहीं हुआ। तो उनकी सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि मैं अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिलीज़ के बारे में जानना चाहती हूँ कि वो किस हाल में हैं। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐसी हज़ारों फैमिलीज़ वहाँ हैं कि जहाँ जो दुनिया से कटी हुई हैं। हमें पहली मरतबा 5 अगस्त 2019 को पता चला कि लॉकडाउन नाम की भी कोई चीज़ होती है, और हम तो 2 दिन के लॉकडाउन पे चीखें हमारी निकल पड़ी, वो 1 साल से लॉकडाउन में हैं। इसमें एक ज़रूर वज़ीर आज़म इमरान खान से मैं कहूँगा कि वो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने तहरीक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा अली गिलानी साहब को उनकी जद्दोजहद पे निशान पाकिस्तान का जो है वो एजाज़ देने की, तमगा देने की बात की है और उनको दिया भी जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है पूरी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत को ये देना चाहिए। इसमें चाहे अली गिलानी हों, मीर वाइज उमर फारूक हों या यासीन मलिक हों, इन सब की अपनी अपनी जद्दोजहद है, इनमें से किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, सब ने अपने अपने अंदाज में लड़ाई लड़ी है। तो मेरा ख्याल है कि हमें कलेक्टिव लीडरशिप को निशान पाकिस्तान देना चाहिए
और हमें इस पे बारे में सोचना चाहिए। आखिर में सिर्फ ये कहूंगा कि पाकिस्तान एक माशी कुव्वत बनेगा तो कश्मीर का मसला आसानी से हल हो सकता है। हम माशी तौर पे इतने मजबूत हो जाएं कि हमारी आवाज दुनिया सुने, वरना शायद हम नए नए फॉर्मूले लाएंगे। हमने देखा कि हमने माजी में जो गलतियां की हैं, इसका भी हमें जो है सोचना चाहिए। कि मुनीब के पास लेके चलती हूँ मैं पॉइंट। मुनीब साहब, जब आर्टिकल 370 रिवोक किया गया था भारत में, तो ये दावा किया जा रहा था मोदी सरकार की जानिब से कि मकबूजा कश्मीर की आवाम को माशी तरक्की मिलेगी, स्टूडेंट्स को मौके मिलेंगे तालीम के, रोजगार के। अब 1 साल गुजरने के बाद आया है उन दावों की हकीकत, तो क्या अब दुनिया इसका नोटिस लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो इजहार यकजहती बहसीत एक पाकिस्तानी के तमाम कश्मीरी अवाम के साथ बड़ी रेजिलियंट कौम है, और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उन्होंने पिछली इन दहाइयों में कितना सफ़र किया है। हम सिर्फ़ किताबें पढ़ते हैं या ख़बरें हमें मिल जाती हैं, लेकिन जो उन्होंने सफ़र किया है शायद वही जान सकते हैं, या उनकी जो जनरेशन जिससे गुजरी है। आपका सवाल था कि कोई फ़र्क पड़ेगा, या आपका बुनियादी सवाल है कि अक़वाम मुत्तहिदा रेफरेंडम कराएगा। बदकिस्मती से मेरा जवाब नफ़ी में है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा बदकिस्मती से। उसकी एक वजह यह है कि ये जो पॉलिटिकल मैप पाकिस्तान ने जारी किया है, ये बड़ी अच्छी काविश है पाकिस्तान की तरफ से। सिम्बॉलिकली इसका बड़ा ज़बरदस्त बात है पाकिस्तानी अवाम के लिए, हम सब के लिए, इवन कश्मीरी अवाम के लिए शायद उन्हें ये बात अच्छी लगे। भारत ने पिछले साल कर दिया था, अक्टूबर के अंदर उन्होंने भी अपना एक पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया था। सवाल यह है कि क्या यूनाइटेड नेशंस इस मैप को एक्सेप्ट करेगी? अगेन मेरा जवाब तो यही है कि नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। जहाँ तक बात है कि रेजोल्यूशंस की कि उनके तहत हल होगा, देखिए मुस्लिम उम्मा की जो तारीख़ हसन निसार साहब हमें बताते हैं, और उनकी हकीकत और असलियत वो जानने के बाद, और उनके हसन निसार साहब की तरफ से सुनने के बाद, सिवाय चंद ममालिक के जिन्होंने पाकिस्तान का साथ इस पूरे मामले पे या कश्मीरी अवाम का साथ कम अज़ कम एज ए जेस्चर भी दिया है, उसके अलावा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आती। अभी मदर अब्बास साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान अगर मुआशी कुव्वत नहीं बनेगा, तब तक उस वक्त तक हम कश्मीर का मसला एटलीस्ट किसी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़े होकर हल करने के या हल करवाने के लिए जद्दोजहद भी शायद नहीं कर सकते। ये बात दुरुस्त है। पाकिस्तान, आप देखिए कश्मीरी अवाम का जो उनकी एग्नी है, जो उनकी प्लाइट है, हमने वो देखी है, तारीख़ में पढ़ा है, आज भी देख रहे हैं। पाकिस्तान की एक अपनी प्लाइट भी तो है, हमें तो उसको साबित करने के लिए पता नहीं क्या करना पड़ता है। इतने हमारी कीमती जाने गई पाकिस्तान में लोगों की, उसके लिए हमें दुनिया को बताने के लिए पता नहीं क्या कुछ साबित करना पड़ता है। लिहाजा मुझे कोई उम्मीद अपनी ये जो सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा है इससे तो कोई नहीं है। इनके अपने बड़े स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं। कश्मीर को ये एज एन इशू मेरा नहीं ख्याल कभी इसके ऊपर उतने सीरियसली डिबेट भी करेंगे। नहीं कर सकेंगे, और कभी उनकी प्रायोरिटी होगा भी नहीं। उनके बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हैं, उनको क्या पड़ी है वो कश्मीर के लिए इस हद तक जाएं। और उसकी मैं दोबारा कहूँगा कि जो उसकी हकीकत हमेशा हमें हसन निसार साहब बताते हैं, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान ने ये किया है, बहुत अच्छा किया है हमारे लिए। हमारी एक पोजीशन हमने रीइटरेट की है, क्लेम को ज़रा ज़्यादा क्लैरिफाई कर दिया, एंडोर्स कर दिया है। उसके अलावा बदकिस्मती से मुझे इसका कुछ इम्पैक्ट होता हुआ नज़र नहीं आता। कल आरिफ अलवी साहब का एक बयान चल रहा था कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा इस नक्शे को मान ले तो मसला कश्मीर हल हो जाए। अगर इतना ही आसान होता तो फिर तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था और बड़ा आसानी से हल आ जाता। अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, सिम्बॉलिक है, बट नथिंग मोर देन दैट। हसन निसार साहब, देखिए, मुनीब साहब ने बड़ी खूबसूरती से समअप कर दिया है, कंक्लूड कर दिया है। आखिरी और हतमी बात इस मौजू पे जो कर दी है, वो इकबाल ने मुद्दतों पहले कहा था, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। मगर अब्बास साहब ने भी जो इकॉनमी ये वो जिक्र किया। देखें, पहली बात तो यह है कि अपने वज़ीर ख़ारजा को समझाएं कि कश्मीर की अवाम नहीं, कश्मीर के अवाम होते हैं। उनका जेंडर ना तब्दील करें, जो सही मानों में मर्दाना वार अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। एक बात। दूसरा ये है कि इस यौम इस्तेहसाल कश्मीर पे जारी किया गया जो नक्शा है बहुत खूबसूरत है, लेकिन काश इसमें मशरकी पाकिस्तान भी शामिल होता। रह गया अक़वाम मुत्तहिदा। इसमें अक़वाम का लफ्ज़ एक तोहमत है, इल्ज़ाम है, एक जुगत है।
मैं गाली नहीं कहता, एक जुगत है अक़वाम मुत्तहिदा, और जो 2-4 मैटर करते हैं वही हैं, बाकी तो ऑल्सो रैंड टाइप हमी खानापुरी है। और इस इदारे की तारीख ये है कि ये ज़रा थोड़ा बेहतर फॉर्म है लीग ऑफ नेशंस की। ये इदारा जागता कम और सोता ज़्यादा है। जागेगा तो फिर रेफरेंडम कराएगा ना, और इस पे फिर इकबाल से मदद लेते हैं जिसने कहा था पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। इसमें मैंने एक जुमला हमेशा ऐड किया है कि शायरी में गुंजाइश नहीं थी, वरना अल्लामा इकबाल भी ये कह देते कि हुजूर जिंदा दरख्तों से पैवस्ता रहो तो उम्मीद बहार रखो। अ डेड ट्री, जैसे दीमक खा गई हो और वो ढांचा खड़ा हो, तना खड़ा हो, एक मुर्दा दरख्त से उम्मीद बहार। बहरहाल आप रखना चाहें तो अच्छी बात। शहजाद इकबाल साहब, हम इस्लामी ममालिक की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने भी कुछ अर्सा पहले सालिसी की पेशकश की थी और कहा था कि इस सिलसिले में वो करेगा, तो क्या लगता है आपको वो बात कहाँ रह गई? वहाँ कुछ हो पाएगा? नहीं, देखें, उसका तो मुख्तर से जवाब ये है कि अमेरिका कुछ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट चाहता नहीं है। शिमला मुआहदे के तहत वो कहते हैं कि जो भी इश्यूज हैं हमने बायलैटरली उसको हल करना है, तो अमेरिका या कोई और मुल्क आके अगर सालिसी की पेशकश कर भी दे तो वो मसले का हल उस तरह निकलेगा नहीं। मैं जरा इस मैप वाले इशू पे पहले बात करूं, क्योंकि मुझे बड़ी हैरत होती है कि सोशल मीडिया पे खास तौर पे बड़ी तनकीद होती है, बड़ा मजाक उड़ाया जाता है कि आपने मैप तब्दील कर लिया, इस तरह तो आप पूरी दुनिया को पाकिस्तान के नक्शे में ले आए तो इसका मतलब पूरी दुनिया पे हमारा कब्जा हो जाएगा। इस तरह की तनकीद होती है, और ये तनकीद उस वक्त नहीं नजर आती बल्कि उस वक्त सवाल उठाए जाते हैं जब इंडिया ये करता है। इंडिया ने जो अक्टूबर 2019 में अपना मैप चेंज किया था और उसमें पूरा कश्मीर, आजाद जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान अपना मैप में उसने डाल दिया, तो उस वक्त सवाल ये उठता था यहाँ पर हमारे हुक्मरानों से, हमारे स्टेट पावर्स से, कि इंडिया ने एक सियासी मैप दे दिया है, हम उसका कोई जवाब नहीं दे सकते, हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो उस वक्त ये तनकीद हो रही होती है। जब हम इस तरह का मैप तब्दील करते हैं तो यहाँ पे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि इस मैप तब्दील करने से क्या होगा। देखिए, वाकई ये कोई एक्शन तो नहीं है, ये एक सिंबॉलिक वैल्यू होती है, इसकी एक अलामती हैसियत होती है जिसका जिक्र अभी मुनीब भी कर रहे थे। इसी तरह कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे बनाने से यकीनन कोई कश्मीर हम फतह नहीं कर लेंगे, ना कश्मीर आजाद हो जाएगा उससे। एक सिंबॉलिक इसकी वैल्यू होती है, इज़हार यकजहती के लिए आप ये करते हैं। लेकिन हाँ, ये सवाल बिल्कुल, और इशू को जिंदा रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये कम से कम इस हुकूमत ने इस पिछले 1 साल में इस इशू को मरने नहीं दिया है, इशू को कभी किसी ना किसी तरीके से इसको जिंदा जरूर रखा है। लेकिन आप सवाल ये जरूर करें कि इन एक्शंस के अलावा हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं जिससे कोई फर्क पड़ सकता है। और उस हवाले से सबसे पहले हमें अपनी एक जो प्लान है, हमारा मकसद क्या है, उसको वाजे करने की जरूरत है कि हम क्या चाहते हैं। हम क्या, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन इस वक्त हो रही है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, उसको खत्म करना हमारा हदफ है, या जो कश्मीर की आजादी है वो हमारा हदफ है। तो अगर तो हम ये चाहते हैं कि इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इशू है वो खत्म हो जाए, तो हम इसी तरीके से, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे OIC हो, या किसी ना किसी फोरम पे हम अपना एक बयानिया बताते रहें, इंडिया को एक्सपोज करते रहें। और मेरे ख्याल से अब तो आपने देखा होगा, आज भी आप गार्डियन उठा के देखें या कोई इंटरनेशनल मैगजीन या अखबार उठा के देखें, जितना शोर दुनिया में मचा है, तो इंडिया एक्सपोज तो हो गया है इससे। तो एक्सपोज करने की हद तक तो हम काम ये अपना कर चुके हैं, और इंडिया दुनिया भर में हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किया, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स भी करते आए। लेकिन इससे आगे क्या होगा? अगर हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के तहत उसका हल निकले कश्मीर का, तो हमें इसको ज्यादा ऑब्वियसली ये इन जो भी हम करते हुए आ रहे हैं, सिंबॉलिक डिसीजन जो भी लेते हुए आ रहे हैं, उससे तो नहीं हो जाएगा। ये दुनिया की मिसाल हमारे सामने, बल्कि हमारे मुल्क की मिसाल आपके सामने है कि अगर आपने टेरिटरी लेनी है किसी से, तो वो लड़े बगैर तो नहीं ले सकते आप चाहे सियाचिन का देख लें मामला, या कश्मीर की आप एग्जाम्पल खुद ले लें, लड़े बगैर तो आप टेरिटरी नहीं ले सकते हैं। तो क्या अगर हमें ये टेरिटरी चाहिए, क्या हमें कश्मीर चाहिए, पाकिस्तान का हिस्सा बनाना है या आजाद करना है, तो क्या वो सिंबॉलिक एफर्ट से हो जाएगा? वो यकीनन नहीं होगा। लड़ना हम चाहते नहीं है, जंग तो हमारी हुकूमत कह चुकी है कि इस वक्त कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो मेरे ख्याल से फिर यही हो सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल पावर्स को अपने साथ मिलाएं और आवाज बुलंद करते रहें। लेकिन मुझे भी यही लगता है कि इन द नियर फ्यूचर ना तो दुनिया को कोई फर्क पड़ना है इससे, इसके हल के लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा, ना यूनाइटेड नेशन, ना कोई और मुल्क, क्योंकि इंडिया इस वक्त एक ताकत है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, जो कि हम तस्लीम कर चुके हैं। आपने देखा होगा पिछले साल जब ये हुआ था, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बार बार आके ये कहते थे कि एक बहुत बड़ी मार्केट है। यूनाइटेड नेशन भी हमने ये बात की थी।
तो ठीक ऐसा नहीं है। लगता कि आलमी ताकतें जो है उसके खिलाफ तो कोई मतलब इकदाम आपको उठाने भी जाएंगी इस वक्त। मुस्तकबिल करीब में लग नहीं रहा कि इस मामले का कोई हल निकलेगा। ठीक है जी, जी। इरशाद भट्टी साहब, आपको क्या लगता है क्या पाकिस्तान को सिफारती महाज पर, डिप्लोमेटिक महाज पर आगे इकदाम करने होंगे कि अक़वाम आलम को बावर करवा सकें? देखिए मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि 70-72 साल हो गए हैं जुल्म व बर्बरियत को। शहीद मकबूल भट्ट से और 11 साल से घर में नज़रबंद सैयद अली गिलानी से लेकर बुरहानुद्दीन वानी तक सबको सलाम। भारतीय जेल में बीमार यासीन मलिक से रियाज नेकू तक को सबको सलाम। आसिया अंद्राबी से अपने शहीद नाना या दादा के सीने पर बैठे इस बच्चे को भी सलाम जो दादा या नाना को उठा रहा था कि वो उठ क्यों नहीं रहे। लाखों शहीदों, हज़ारों माएँ बहनें जिनकी इज्जतें लुट गईं, जिनके घर जले, जो जेलों में हैं, और वो सब जो 1 साल से लॉकडाउन कर्फ्यू में हैं, इन सब को सलाम। सर आप सब अजीम लोग हैं, बहादुर लोग हैं, हमें आप पर फ़ख्र है। आप जैसा कोई नहीं इस दुनिया में। दूसरी बात, लगभग 30 साल से हम 5 फरवरी मना रहे थे, अब 5 अगस्त भी शामिल हो गया है। 370 35A ख़त्म, मकबूजा कश्मीर का, लद्दाख का स्पेशल स्टेटस ख़त्म, भारत का हिस्सा बना। अब धड़ाधड़ हिंदू बसाए जा रहे हैं। 4 लाख हिंदुओं को कश्मीर में का डोमिसाइल इशू हो चुका है, और जिसमें आरएसएस के गुंडे और पुलिस और फौज के साबका कातिल भी शामिल हैं। अगले 3 साल में 28 लाख हिंदुओं को कश्मीर में आबाद करना है। और मोदी को बड़ा पसंद है इसराइल और फ़लस्तीन। नेतन्याहू से उन्होंने डिस्कस भी किया, और ये बात भी भारतीय मीडिया में आई कि वो चाहते हैं कि कश्मीर में एक हिंदुओं का इसराइल हो और मुसलमान जो हैं वो फ़लस्तीन वाली ज़िंदगी वहाँ गुजारें। तीसरी बात जी, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, शिमला मुआहदा, भारतीय वादे, दुनिया की सालसी आफरें, बैकडोर कोशिशें, सब बेसूद, सब बेराएगा। चौथी बात, और आपका सवाल, अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर पर रेफरेंडम करवाएगा, क्यों करवाएगा? क्या कश्मीर में क्रिश्चियन रहते हैं? क्या कश्मीर में अमरीकी रहते हैं? क्या कश्मीर में यूरोपी और बरतानवी रहते हैं? वो मुसलमान हैं, और मुसलमानों का खून तो सबसे सस्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा किसी जोगा होता तो फ़लस्तीन का मसला हल हो चुका होता, शाम इराक खंडर ना बनते, लीबिया यमन खाना जंगी का शिकार ना होते। अक़वाम मुत्तहिदा क्यों रेफरेंडम करवाएगा? भारत दुनिया की बड़ी मार्केट, ये दुनिया जज्बात की नहीं मफादात की। अमेरिका भारत का दिफाई पार्टनर है, भारत रूस से असले का सबसे बड़ा ख़रीदार है। अगर कोरोना टेंशन ना होती और चीन और भारत की सरहद पर टेंशन ना होती तो इस वक्त चीन और भारत का जो तिजारती मुआहदे हैं वो 100 अरब डॉलर के हो चुके होते। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर पर रेफरेंडम क्यों कराएगा? मुस्लिम उम्मा की वजह से, जो बेवा अम्मा बन चुकी है। सऊदी अरब, यूएई, ओमान अपने सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड मोदी को दे चुके हैं। सब मुसलमानों का भारत से तिजारती मुआहदे हैं। OIC बेबसी की शाकार है। हालत यह है कि OIC कॉन्फ्रेंस यूएई में सुषमा स्वराज को बुला लिया जाता है, और मक्का डिक्लेरेशन से, मक्का हमारा खाना काबा, मक्का डिक्लेरेशन से कश्मीर निकाल दिया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा क्यों रेफरेंडम करवाएगा? एक पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया। तुर्की और मलेशिया कितनी हिमायत करते हैं आपको पता है। पाकिस्तान भूखा नंगा, कर्जों में डूबा हुआ, कोई हैसियत नहीं इसकी दुनिया में, कोई सफारती हैसियत नहीं इसकी दुनिया में। पाकिस्तान ने कश्मीर आज़ाद करवाने के 3 मौके 62, 65 और एक बाद में ज़ाया कर दिए। हमारी हुकूमतों की टॉप प्रायोरिटीज़ में कभी कश्मीर रहा ही नहीं। हमने कश्मीर कमेटियां रिश्वत के तौर पर बांटी। हमारा दफ्तर खारजा, सफारत खाने सुस्त निकले। ये इमरान खान के गुजरे 2 साल हैं। मैं अक्सर कहता हूँ इस बात पर, जिसमें कुछ हिलजुल हुई है, और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म की सतह पर वाक़े, तिराने, खामोशियाँ, तकरीरें, ट्वीट, दुनिया के सरबराहों को फ़ोन, नया नक्शा, ये श्रीनगर के ये सड़क तब्दील करना, ये सारे सिंबॉलिक हैं, और इस वक्त हमने सिंबॉलिकली उनके साथ हैं। लड़कर आप नहीं ले सकते, अब लड़ने का वक्त गुजर गया है। दुनिया में आप जाके उनको खड़ा करें और कश्मीरियों को बताएं हम आपके साथ हैं, तो ये है। और मोदी हिटलर, मोदी फाशिस्ट, मोदी कातल, RSS का नजरिया, ट्रंप की 3, और इसका नतीजा क्या निकला? कुछ भी ना निकले। ट्रंप ने 3 बार सालसी की ऑफर की, अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर गया। जितना 2 साल में हुआ है, हमारी 72 साल तारीख में देख लें, किसी 2 साल में हुआ हो तो मुझे आकर बता लें।
आखिरी बात, ठीक है। कश्मीरियों की जद्दोजहद रंग लाएगी सर। आज भारत चीन आमने सामने है, नेपाल भारत चपकलश है, भूटान भारत तनाव है, बांग्लादेश भारत कशीदगी है। पहली मर्तबा भारत सफारती जंग हारता नजर आ रहा है और भारत में जो दर्जन बारिलैदगी पसंद तरीके हैं उनको मिल रही है। मेरी दुआ है मोदी 5 साल नहीं, एक और 5 साल निकाल गया तो भारत को ये काफी होगा, मोदी काफी होगा, किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होगी।